जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में जो आपको बताएगी एसएसबी जीडी में एसएसबी में होने वाले जीडी के बारे में। एज यू पीपल ऑलरेडी नो, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एसएसबी, हम जब बात करते हैं एसएसबी की, कम्युनिकेशन स्किल बिकम द मोस्ट वाइटल टूल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन बी फाइनली रिकमेंडेड। विशेषकर एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का बच्चा जब एसएसबी के लिए जाता है तो एसएसबी में होने वाले जीडी, लेक्चरेट, पीआई, जीपी तक में उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। एसएसबी और एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान होने वाले जीडी, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जब स्क्रीनिंग होती है तो ओआईआर के बाद होने वाला पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एक जीडी आपका उसमें होता है। फिर उसके बाद जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं और आपका जीटी और साइकोलॉजी स्टार्ट होता है तो जीटीओ के दौरान आप लोगों के 2 बार जीडी कंडक्ट किए जाते हैं। GD1 जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है, GD2 जिसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, मेजर कल्चर क्लासेस। हमारे ही क्लासरूम की एक तस्वीर आपके सामने है जिसमें हमारे ही बच्चे आपको बैठे हुए दिख रहे हैं और ये जो बड़ा बच्चा आपको दिख रहा है ये फाइनली रिकमेंडेड कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जीडी में जाने के बाद क्या मतलब, जीडी में बोलने का मौका मिलते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले कैसे शुरू करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीटिंग टू ऑल द गैलेंट एस्पिरेंट्स, जितने भी बच्चे वहाँ मौजूद हैं उनको एक बार ग्रीट करिए। जय हिंद एवरीवन। नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, चेस्ट नंबर आपने पहना है, उसी चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बाकी बच्चे आप बाकी बच्चों को एड्रेस करेंगे। उसके बाद सीधे टॉपिक पर आ जाइए। अब यदि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं, यदि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं तो इनिशिएटिव लेने का मतलब है यू नीड टू गिव अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक आपको दिया है, सपोज टॉपिक आपको दे दिया गया, इंडिया विल ओवरटेक चाइना इन इकोनॉमी बाय 2030, भारत चाइना को इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 2030 तक ओवरटेक कर जाएगा। तो यहां यदि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं तो सबसे पहले आप बताइए कि वर्तमान में जीडीपी में कितना डिफरेंस है और हम किस चीज को ओवरटेक करने की बात कर रहे हैं। और यदि कोई और बच्चा इनिशिएटिव ले चुका है, आप बीच में चल रहे हैं, तो इस बेसिक इंट्रोडक्शन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद जो पॉइंट्स जहां से आपको ख्याल रखने हैं, वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक यू हैव टू स्पीक सेंस। मतलब याद रखिए, जीडी इज ए प्लेटफॉर्म ऑफ तर्क वितर्क, ना कि तर्क कुतर्क। आपको जीडी में बैठकर इलॉजिकल बात नहीं करनी है, नॉनसेंस बात नहीं करनी है, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करनी है, रिजिड बात नहीं करनी है। आपको जीडी में बैठकर लॉजिकल, एकदम तर्कसंगत, एप्रोप्रिएट, रेशनल स्टेटमेंट रखना है। कई सारे बच्चे आपके साथ ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस आउट हैं या वेरी मच पॉसिबल और किसी एसएसबी में वो रिकमेंडेड हैं। तो यदि आप उन लोगों के सामने बैठकर उनको ओवर पावर करने के लिए या और किसी भी साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से आप इलॉजिकल स्टेटमेंट करते हैं तो वेरी मच पॉसिबल आप ग्रुप को ओवर पावर कर जाएं। बट ऐसे सर जो आपको देख रहा है वो, उसकी नजरों में आप नेगेटिव रिमार्क हो जाएंगे। तो आपको ख्याल रखना है, यू आर सपोज टू स्पीक सेंस। उसके बाद दूसरी चीज, हैव नॉलेज। मतलब जीडी के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बच्चों, यू आर सपोज टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, समथिंग ऑफ एवरीथिंग। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक पूरी दुनिया में जो हो रहा है, मोटी बड़ी बड़ी चीजें, उनके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस धुआंधार हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, यह नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। पार्लियामेंट यदि कंस्ट्रक्ट हुई तो उसमें क्या प्रोस क्या कॉन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब केवल पॉलिटिकल मुद्दों को, कंट्रोवर्शियल मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो करंट अफेयर्स का समथिंग ऑफ एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए निश्चित रूप से। वेरी मच पॉसिबल आपको फैक्ट्स बहुत क्लियर कट पता ना हो हर चीज के बारे में, लेकिन जितने क्लियर कट फैक्ट्स पता होंगे उतना बेटर रहेगा। तो हैव नॉलेज इज अ मस्ट पॉइंट। उसके बाद स्टे लाइवली। भाई, एक अच्छी बात ही लोगों को, दुनिया को अच्छी लगती है। एक जिंदा दिल इंसान ही दुनिया को लीडर के रूप में चाहिए होता है। और वैसे भी
जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए, तो वहां आपको गुलाब के फूलों की खरीदने बेचने का धंधा नहीं करना है। बॉम्ब गिराने हैं, गोलियां चलानी हैं, उन्हीं गोलियों से, बॉम्ब से अपने कलीग्स को बचाना है, बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी है। तो देखा जाए तो उससे ज़्यादा तनाव जीवन में किसी और काम में हो सकता है क्या? अरे वहाँ पल पल पर मौत है, जिंदगी खत्म है, तो नेचुरल सी बात है वहाँ तनाव बेहद ज़्यादा है। उस तनाव में बंदे को बहुत ज़्यादा लाइवली रहने की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत आपके सिलेक्शन प्रोसेस से हो जाती है। तो जीडी के दौरान यू हैव टू स्टे लाइवली। Whatever you are going to speak, that has to be spoken with a confident and firm voice, but with a smile. You have to wear a smile on your face, on your lips. ऐसा ना लगे कि आप दिमाग में बहुत ज़्यादा दबाव लेकर अपनी बात कह रहे हैं। मुंह आपका ना बना हो, नॉर्मल तरीके से आप अपनी बात रखिए, मुस्कुराते हुए आप अपनी बात रखिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइवलीनेस, आपकी जिंदा दिली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देयर विल बी टाइम्स व्हेन द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट योर आइडियाज। ऐसे मौके आएंगे जब लोग आपके विचारों को स्वीकार नहीं करेंगे। जस्ट कीप यू काम एट दैट पॉइंट। उस जगह पर खुद को काम रखिए, शांत रखिए, जैसा कि कोई भी दूसरा इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होती है अपने दिमाग से बोलने की। आप ये मानकर नहीं चल सकते कि पूरा का पूरा ग्रुप आपको ही एक्सेप्ट कर लेगा इमीडिएटली। यू विल हैव टू मेक देम एक्सेप्ट यू and it will be done with a smiling face only. तो आपको स्टे लाइवली, डोंट बी रिजिड, और अच्छे शब्दों में कहा जाए तो मैं कहना चाहूंगा डोंट बी डॉगमेटिक। जिद मत करिए, जिद्दी मत बनिए। इस बात का ये मतलब हुआ आप अपनी लीड के फेवर में बोलिए, बट अगर आपकी अपोजिट लीड के फेवर में सामने वाला बंदा कोई मजबूत आर्ग्यूमेंट दे रहा है, फील फ्री टू एक्सेप्ट हिम। यदि आप उसमें कुछ बेटरमेंट की एडवाइस दे सकें तो बेटर है। अपनी लीड को लेकर आर्ग्यूमेंट दीजिए, इल आर्ग्यूमेंट मत दीजिए। अपना आर्ग्यूमेंट देते हुए भी रिजिड मत होइए, डॉगमेटिक मत होइए। बहुत ये वाली साइकोलॉजी मत रखिए कि केवल मैं ही हूं, केवल मैं ही सही हूं, सामने वाला सही है ही नहीं। गिव चांस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो योर लीडरशिप ऑल्सो। आप अपने नेतृत्व करने की क्षमता को दिखाने का मौका भी इसमें ले सकते हैं। सपोज 12 बच्चों का जीडी हो रहा है, 12 ही बच्चों का जीडी होता है जीटीओ के दौरान। तो अब ये जो 12 बच्चों का जीडी हो रहा है, इस 12 बच्चों के जीडी में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यदि वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इन सच अ केस आपको आवश्यक है, आपको चाहिए कि आप उनको मोटिवेट करिए। चेस नंबर XYZ, चेस नंबर सो एंड सो, यू आर नॉट गिविंग योर आइडियाज, प्लीज शेयर योर आइडियाज विद अस सो दैट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। कंक्लूजन के पीछे भागना नहीं है, लेकिन उनको मोटिवेट जरूर करना है। अच्छा, मोटिवेट करने में भी इस बात का ख्याल रखिएगा कि डोंट डू ओवर एफर्ट टू मोटिवेट देम। बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, हर कीमत पर बनाना पड़ेगा, निश्चित बनाना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा का मेरा मोस्ट फेवरेट वर्ड है बैलेंस। संतुलन बेहद ज़्यादा जरूरी है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक जी, चांस दीजिए, गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल दीजिए जीडी में। आप इकोनॉमी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप डिफेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इतिहास हमारा एग्जाम्पल से भरा पड़ा है, लेकिन एग्जाम्पल देते समय नेवर बी पर्सनल। कभी भी व्यक्तिगत एग्जाम्पल मत दीजिए। उस घटना में मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ इसलिए मुझे ऐसा लगा। किसी से ये मत कहिए, ऐसा भी मत कहिए कि यदि आपके साथ ऐसा हो, यदि आपकी फैमिली के साथ ऐसा हो तो आपकी क्या रिएक्शन होगी। इस प्रकार की बातें मत दीजिए। पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल बिल्कुल मत दीजिए। जनरलाइज्ड एग्जाम्पल, आम चीजें उनको बताइए कि इफ दिस हैपन्स विद समवन ही इज सपोज्ड टू रिएक्ट दिस। ये मत बोलिए इफ दिस हैपन्स विद यू व्हाट विल यू डू। इस प्रकार के एग्जाम्पल मत दीजिए। फिश मार्केट से एस्क्यू कीजिए। ये तो भैया एस्क्यू यहां लिखा है, मैं कहूंगा एस्केप फिश मार्केट। फिश मार्केट बिकम्स अ रीजन ऑफ ग्रुप वॉश आउट, और आपको ग्रुप वॉश आउट नहीं होने देना है, आपको ग्रुप वॉश आउट से बचना है। फिश मार्केट यदि हो रही है, एक बार या 2 बार बेहद लाउड वॉइस में
अ फ्यू सेकंड्स के लिए, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड के लिए पूरे ग्रुप को ओवर पावर करके फिश मार्केट को स्टॉप करने की कोशिश करिए। इफ दैट हैपन्स, अगर ऐसा हो जा रहा है तो सोने पर सुहागा है, अगर ऐसा नहीं हो जा रहा है डोंट रन आफ्टर दैट, तो डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ फिश मार्केट। हो सकता है आप बोल सकते हो, लेकिन फिश मार्केट अगर हो रहा है तो आप मत बोलिए। एटलीस्ट एसेसर विल एसेस यू, एसेसर इज वॉचिंग यू, एसेसर आपको देख रहा है, जहां उसकी वजह से फिर और कोई तकलीफ खड़ी नहीं होगी। ठीक बच्चों, तो ये थे कुछ टिप्स आपके जीडी में परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, बेटर करने के लिए। जुड़े रहिए मेजर कल्ची क्लासेस के चैनल से, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, जिसके सबूत हमारे पास हमेशा मौजूद होते हैं हमारे चैनल पर। एसएसबी की तैयारी के लिए हमारे पास कर्नल जुनेजा सर होंगे, ग्रुप कैप्टन एल.के. पांडे सर होंगे, विंग कमांडर के.पी. ठाकुर सर होंगे, स्वयं सौरभ सर होंगे जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और डिफेंस मोटिवेटर भी हैं। और एसएसबी की इस प्रिपरेशन को बहुत बारीकी से फिनिशिंग टच देने के लिए आप हमारे ऑफलाइन कोर्स से जुड़िए। किसी भी वजह से आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जुड़ना ना भूलें मेजर कल्ची के ऑनलाइन एसएसबी के कोर्स से। देश का इकलौता प्लेटफॉर्म जो हूबहू ऑफलाइन के जैसी ऑनलाइन एसएसबी की कोचिंग देता है। उसके लिए आपको कॉल करना है कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे, और कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है 9696330033। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए। जय हिंद।